हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पैरासीटामोल मेडिसिन के बारे में बताऊंगा इन डिटेल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैरासीटामोल कौन कौन से डोजेज फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, पैरासीटामोल के कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड्स हैं, ये कौन कौन सी स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, इसका डोज कैसे दिया जाता है, कितना दिया जाता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारी बॉडी मेडिसिन के साथ में कैसा स्ट्रक्चरल चेंजेस करती है, इसी को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं हूं एक फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं फार्मेसिस्ट सुप्रीम चैनल। दोस्तों, वो कौन से डोजेज फॉर्म है जिसमें पैरासीटामोल मार्केट में अवेलेबल है? वो है टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन, ड्रॉप, इंजेक्शन, इन्फ्यूजन और सपोजिटरीज। ना दोस्तों, आप देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड्स हैं पैरासीटामोल के जो कि मार्केट में बिकते हैं। वो हैं कैलपॉल, पेसीमोल, डोलो, मिटासिन, पैरासिन और भी दोस्तों बहुत सारे ब्रांड्स हैं कि जिन ब्रांड के नाम से पैरासीटामोल मार्केट में बिकते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं पैरासीटामोल किस किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। टैबलेट 325 mg, 500 mg, 650 mg और 1000 mg में अवेलेबल है। सिरप और सस्पेंशन 125 mg पर 5 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ड्रॉप 150 mg पर ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इंजेक्शन 300 mg पर 2 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और वहीं इन्फ्यूजन 1000 mg पर 100 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अब डोज देख लेते हैं कि पैरासीटामोल का डोज कैसे दिया जाता है। दोस्तों, जो एडल्ट होते हैं यानी जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के होते हैं उनमें उन्हें 500 mg या 1000 mg दिन में 3 से 6 बार दिया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक दिन में यानी 24 घंटे में टोटल डोज जो है वो 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 ग्राम से ज़्यादा पैरासीटामोल का डोज होता है तो वो ओवरडोज हो जाएगा। वहीं दोस्तों, जो इन्फेंट्स हैं जो कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको 50 mg दिन में 3 बार दिया जाता है। जिनकी उम्र 1 साल से 3 साल के अंदर है उन्हें 80 mg से 160 mg दिन में 3 बार दिया जाता है। जिनकी उम्र 4 साल से 8 साल के बीच में आती है उन्हें 240 से 320 mg दिन में 3 बार दिया जाता है। और वहीं जिनकी उम्र 9 साल से 12 साल के बीच में आती है उन्हें 300 mg से 600 mg दिन में 3 बार दिया जाता है। दोस्तों, पैरासीटामोल एक ओवर द काउंटर ड्रग है जिसे हम ओटीसी ड्रग कहते हैं। दोस्तों, ये पैरासीटामोल बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल शॉप से जा कर के लिया जा सकता है। दोस्तों, पैरासीटामोल बुखार के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पैरासीटामोल को सिर दर्द में भी दिया जाता है, हल्के माइग्रेन में भी दिया जाता है, मस्कुलोस्केलेटल पेन में भी दिया जाता है, डिस्मेनोरिया में भी दिया जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो की वजह से जो पेन होता है उसमें भी इस पैरासीटामोल को दिया जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं हम पैरासीटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये हमारे बॉडी में जाने के बाद में किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, जैसे ही हम पैरासीटामोल लेते हैं ये पैरासीटामोल हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्रेन तक जाता है और हमारे ब्रेन में ये पेन के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। पेन के थ्रेशोल्ड को बढ़ाने की वजह से हमें पेन का एहसास नहीं होता। तो दोस्तों, यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि पैरासीटामोल का साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। दोस्तों, पैरासीटामोल नॉर्मल डोज में अगर लिया जाए तो पैरासीटामोल की वजह से जी मचलाना, पेट का दर्द हो सकता है। दोस्तों, नॉर्मल डोज में ज़्यादा पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट ने इसे ओवरडोज में ले लिया, जैसे कि 150 mg पर किलोग्राम या इससे ज़्यादा डोज में ले लिया, तो उसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि उसे जी मचलाना हो सकता है, उसका पेट दर्द हो सकता है, उसको उल्टी हो सकती है और 12 से 18 घंटे बाद उसका जो लीवर है वो ख़राब होना शुरू हो सकता है। उसके बाद उसके जो किडनी है वो ख़राब होनी शुरू हो सकती है
और उसे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जिसमें पेशेंट को होश नहीं रह सकता है और ये जो है ये कोमा तक जा सकता है। और फिर ठीक 2 दिन बाद जॉन्डिस शुरू हो सकता है पेशेंट को। अगर अ, पेशेंट का प्लाज्मा पैरासिटामोल कॉन्सेंट्रेशन 4 घंटे में 300 माइक्रोग्राम पर एमएल से ज़्यादा है और 15 घंटे में पैरासिटामोल का कॉन्सेंट्रेशन 30 माइक्रोग्राम पर एमएल से ज़्यादा है, तो पेशेंट का लीवर खराब हो जाएगा और इसकी ज़्यादा संभावना है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाएगी। और अगर पेशेंट पैरासिटामोल का बहुत ही ज़्यादा डोज ले लेता है, जैसे कि 250 mg पर किलोग्राम या इससे ज़्यादा, तो पेशेंट का मरना निश्चिंत है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पैरासिटामोल का फार्माकोकाइनेटिक क्या है। दोस्तों, जैसे ही पैरासिटामोल पेशेंट लेता है, वो उसके स्टमक में जाता है, स्टमक में डिसइंटीग्रेट होता है, वहीं डिसॉल्व होता है और वहीं से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ये सीधा लीवर में जाता है और लीवर में ही पैरासिटामोल का मेटाबॉलिज्म होता है। दोस्तों, 50 to 70% पैरासिटामोल सल्फोग्लुकुरोनिक एसिड के साथ में अटैच हो जाता है और ये जैसे का वैसे ही फिर यूरिन से होकर के बॉडी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, 25 to 35% पैरासिटामोल सल्फेट के साथ में अटैच हो जाता है और ये यूरिन से होकर के बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो वहीं 2 से 5% पैरासिटामोल के स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आते, ये जैसे कि वैसे ही यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। नाउ दोस्तों, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा कि 5 to 15% पैरासिटामोल का ऑक्सीडेशन होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम से, जिसमें कि खास है CYP2E1। दोस्तों, ये जो एंजाइम है CYP2E1, ये 5 से 15% पैरासिटामोल का ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीडेशन करके उसे कन्वर्ट करता है एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट में, एक जहरीले केमिकल में, जिसका कि नाम है एन एसिटिल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। दोस्तों, ये हमारे लीवर में बनता है। तो फिर दोस्तों, जब ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट हमारे लीवर में बनता है, तो फिर पेशेंट का लीवर खराब क्यों नहीं होता है पैरासिटामोल खाने की वजह से? क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे एक कारण है। दोस्तों, हमारे लीवर में एक ग्लूटाथायोन नाम करके केमिकल भी बनता है। ये ग्लूटाथायोन केमिकल इस टॉक्सिक मेटाबोलाइट के साथ में बाइंड होकर के इसकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है। दोस्तों, जब पेशेंट पैरासिटामोल को नॉर्मल डोज में लेता है, तो उस वक्त इस टॉक्सिक मेटाबोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है ग्लूटाथायोन के कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले। लेकिन वहीं जब पेशेंट पैरासिटामोल का ओवरडोज लेता है, तो उस वक्त इस टॉक्सिक मेटाबोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू ग्लूटाथायोन के कॉन्सेंट्रेशन के। इसलिए इस टॉक्सिक मेटाबोलाइट के कुछ ही मॉलिक्यूल्स ग्लूटाथायोन से डिटॉक्सिफाई हो पाते हैं और बाकी के बचे हुए जो मॉलिक्यूल्स है इस टॉक्सिक मेटाबोलाइट के, वो लीवर को डैमेज कर देते हैं। इसीलिए पैरासिटामोल के ओवरडोज की वजह से टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है पेशेंट्स में।